बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। बच्चे मोस्टली स्कूल जाना शुरू हो चुके हैं, ख़ास तौर पर बड़ी क्लासेस के जो हमारे बड़े बच्चे हैं और जो छोटी क्लासेस हैं उनके भी कुछ शेड्यूल्स जो हैं वो तय हो चुके हैं। तो अब अगर सुबह में निकलते हैं तो फिर स्कूल की वैन्स और गाड़ियाँ और स्कूल बच्चे जाते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो चलें, ज़िंदगी मामूल पर आ रही है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अभी भी आपने एहतियात रखनी है, SOPs को ज़रूर फॉलो करना है, अपनाना है। जहाँ भी कहीं जाते हैं या घर में अगर आपके कोई आ जाता है तो भी आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि जैसे ही घर में एंटर हो हाथ वैसे भी धोने चाहिए। और ना सिर्फ ये कि कोरोना बल्कि मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा जा सकता है अगर हम हाथों को धोना अपना मामूल बना लें। और अब तो हमें आदत सी हो चली है, तो इस आदत को आपने अपनाए रखना है। इसको एक बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्ती आदत है जो हमारी डेवलप हो चुकी है, तो उसको अपनाए रखें। और मास्क का इस्तेमाल, जो भी SOPs हैं जब हम बाहर निकलते हैं, जो भी हमें फ़ॉलो करने के लिए कहा गया है, तो कोशिश करें कि ज़रूर उसको फ़ॉलो किया करें। और हमारे और आपके सबके फ़ायदे के लिए ही हैं ये सब कुछ। आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देसी मुर्ग मसाला। इसके साथ ही हम बनाएंगे आलू प्याज की सब्ज़ी। तो बहुत ही हमारी देसी सी रेसिपीज़ हैं, बहुत ही अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। और अब तो ज़माना हो गया कि जब कभी मेहमान आया करते थे और फिर देसी मुर्गी को पकड़ा जाता था, ज़िबा किया जाता था और मेहमान के लिए बनाया जाता था। अब मोस्टली हम लोग फार्मी मुर्गियाँ ही लेते और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी अब भी जब कभी अगर घर में कोई बीमार हो जाए और हम चाहें कि नहीं, उसको कुछ अच्छी सी हमें ग़िज़ा देनी है, कुछ सूप बनाना है, तो फिर हम कहते हैं भाई जाओ देसी मुर्गी लेकर आओ और उसका सूप बनाना है, देना है। तो नो डाउट कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ज़रूर खानी चाहिए, लेनी चाहिए। चलें, रेगुलर बेसिस पे अगर नहीं भी ले रहे हैं तो फिर भी कोशिश करें, जिस तरह हम फ़िश के बारे में कहते हैं वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो ज़रूर इसकी भी आदत डालें। थोड़ा सा गलने में टाइम ज़रूर लगाती है और वक्त लगता है थोड़ा सा गलने में बनिस्बत अगर हम फार्मी मुर्गियों की बात करें, वो बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये है कि आपने उसको बनाना है और टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है। तो हम टेस्ट को डेवलप कर लेंगे तो हमें वो भी चिकन अच्छी लगने लगेगी। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और क्योंकि गलने में थोड़ा टाइम लगता है तो हमने उसको उबलने के लिए रख दिया है और मैं चाह रही हूँ कि हम उसको थोड़ा सा और उबलने दें। उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे और मसाला उसका तैयार करेंगे। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले आलू और प्याज की सब्ज़ी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए आलू। अगर आपको छोटे वाले बेबी पोटैटो मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे छोटी वाली प्याज तो मिल गई लेकिन आलू हमारे थोड़े से बड़े साइज़ के, तो हम इसको एक आलू के 2 पीस कर लेंगे। इसके साथ ही आपको चाहिए छोटी वाली ही प्याज ले लीजिए, लहसुन और अदरक चॉप्ड वो हमें चाहिए होगी, कटी हुई हरी मिर्चें, तेज़पत्ता, टमाटर का पेस्ट और दही इसमें जाएगा, हल्दी है, कश्मीरी मिर्च का पाउडर है, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, नमक, हरा धनिया। और हम इसको तैयार करने जा रहे हैं सरसों के ऑयल में। अगर आपको किसी भी वजह से नहीं पसंद है, हीक आती है, नहीं अच्छा लगता, ओमिट कर लीजिए और नॉर्मल जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है इसमें भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम इसको सरसों के ऑयल में बनाएंगे। और अगर आपने कभी भी नहीं बनाई है सरसों के ऑयल में सब्ज़ी तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। सिर्फ आपने ये करना है कि सरसों के ऑयल को पहले थोड़ा सा पका लें, थोड़ा सा अच्छा तेज़ आपने उसको गर्म कर लेना है। और हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आप उसको ठंडा कर लीजिए और फिर आप बॉटल में बंद करके रख लीजिए और आप इसको कुकिंग के लिए यूज़ कर सकती हैं। तो फिर उसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है, उसकी हीक भी ख़त्म हो जाती है। और सरसों के ऑयल में खाना पकाने का यही तरीका होता है कि उसको पहले बहुत अच्छी सी हीट दे दी जाती है। तो हम इसको गरम कर लेते हैं और जब ये खूब अच्छा सा तेज़ गरम हो जाएगा तो हम इसकी आंच को बंद कर देंगे, थोड़ा सा इसके टेम्परेचर को नीचे आने देंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़पत्ता है जो हम इसमें शामिल करेंगे और प्याज है उसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। आलू बॉईल कर लिए हैं और ताकि ये होगा कि हमारा काम बहुत जल्दी और आसान तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा जो अज्जा चाहिए वो हमने आपको बता दिए। तो तेज़पत्ता ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे, थोड़ी सी चॉप्ड अदरक शामिल करेंगे, हरी मिर्चें हैं और होल प्याज वो हमने ऐड करके हल्का सा सौते कर लेना है। अगर आपको नहीं मिल पाती है किसी भी वजह से छोटे साइज़ की प्याज,
तो फिर आप मोटे प्याज के स्लाइसेस कर लीजिएगा, बारीक मत करें, थोड़े से मोटे चंक्स को रहने दीजिए। या जिस तरह हम जलफ्रेज़ी के लिए प्याज को काट लेते हैं, उसकी परतें अलग कर लेते हैं, वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ी सी बड़े साइज़ की प्याज होगी तो आलू प्याज की सब्ज़ी में अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा बारीक कर लेंगे तो फिर वो मैश हो जाएगी। फिर आपने इसमें आलू शामिल करने हैं जो कि हमारे पास बॉयल हैं, उसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर टमाटर का पेस्ट, दही और हल्दी, मिर्च, तमाम जो हमारे पिसे हुए मसाले वो ऐड करके हमने इसको भून लेना है। और फिर थोड़ा सा दम लगा देंगे। ग्रेवी के लिए हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद हरे धनिए के साथ गार्निश करके हम इसको सर्व कर देंगे। तो इंतहाई जल्दी और इंस्टेंट बन जाने वाली सब्ज़ी है। जब कभी घर में कुछ ना समझ आए आज क्या पकाया जाए और आलू हमारे घरों में मौजूद होते हैं, प्याज हमारे घर में मौजूद होती है, तो आपने जल्दी से तैयार कर लेनी है आलू और प्याज की सब्ज़ी। यहाँ आलू भी हमारे बॉईल हो चुके हैं तो क्यों ना इनको मैं निकाल के बोल में रख लूँ। चलें इसमें निकाल लेते हैं। जब भी आलूओं को बॉईल करें, बॉईल होते ही आलूओं को पानी से हमेशा निकाल लिया करें। चाहे आप इसकी स्किन के साथ अगर आप बॉईल कर रहे हैं, स्किन को बाद में रिमूव कर लीजिए फ्री होने के बाद, लेकिन पानी से उसी वक्त उसको निकाल लीजिए, वरना बहुत ही सॉफ्ट आलू आपके हो जाएंगे, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसको पानी में से निकाल लिया और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम हो चुका है। तो सिर्फ इतना करते हैं, ऑयल को मैं थोड़ा सा और गर्म करती हूँ, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे आलू प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे। देसी मुर्ग हमारा बॉईल हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं आलू और प्याज की सब्ज़ी। तो आलू हमने बॉईल कर लिए हैं और एक आलू के मैंने कर लिए हैं 4 पीस। अगर के बेबी पोटैटो नहीं है तो आप पीसेस कर लीजिए, वरना आपने बेबी पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे दिखने में खूबसूरत से लगेंगे। अच्छा, इसमें ऐड कर देते हैं अब तेज़पत्ता, हरी मिर्चें और फ्रेश आपने काट लेना है लहसुन और अदरक। तो हरी मिर्चों के भी या तो स्लाइस कर लीजिए या फिर एक कट ज़रूर लगा दीजिएगा ऑयल में ऐड करने से पहले। तो ये शामिल कर देते हैं इसमें हरी मिर्चें। आंच को हमने दोबारा से खोल देना है और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ लहसुन और अदरक। साथ ही ऐड कर देंगे एक अदद तेज़पत्ता। तो ये हमने शामिल कर दिया लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, तेज़पत्ता और साथ ही थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर हमने आलू ऐड कर देने हैं। गली हुई हैं आलू जो है वो बेसिकली वो तो गले में ही हैं और प्याज को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मसाले के साथ भी अगर हम उसे भूनेंगे तो बहुत अच्छी सी वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू होती है शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बना रहे हैं। हमारी जितनी भी वोक्स हैं, पैन्स हैं, शेफ़्स कुकवेयर के हैं जो कि पाकिस्तान की सबसे पहली नॉन स्टिक पैन मुतारुफ़ करवाने वाली कंपनी है। और सबसे कन्वीनियंट बात यह है कि आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से हैं, ज़बरदस्त से हैं। इनके कवर्स, इनके हैंडल्स और इस्तेमाल करने में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हैं। तो ये अब खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना लहसुन को, ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज हमने इसमें शामिल कर दी। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करते हैं, फिर उबले हुए आलू हमने इसमें ऐड कर देना। अच्छा, स्टीम राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी ये आलू और प्याज की सब्ज़ी। और आप जो घर में फुलके या चपाती बनाते हैं उसके साथ भी बहुत अच्छी जाएगी। लाइट सा फूड है, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो और तमाम ही चीज़ें होंगी तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करके देखना है। चलें, इसमें हमने ऐड कर दिए आलू को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इस तमाम चीज़ों के साथ फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा सा हो जाएगा, ज़बरदस्त सा। थोड़ा सा फुल डन मत कीजिएगा। अगर आप आलूओं को बॉईल कर रहे हैं तो थोड़ी सी कसर रहने दें ताकि फ्राई करते वक्त वो टूटे नहीं। अगर बहुत ज़्यादा गल जाएंगे तो फिर फ्राई करते वक्त ही वो टूट जाएंगे।
और अब हम इसमें कुछ मसाले हैं वो ऐड करेंगे, दही भी शामिल कर रहे हैं, टमाटर भी है, तो खाने के लिए जो इसकी ग्रेवी है बड़ी अच्छी सी होगी, गाढ़ी सी। चपाती के साथ अगर आप इसको सर्व करते हैं। और चिकन को भी देखते चलें, अभी इसमें पानी है तो इसको और गलने देते हैं जब तक हम आलू प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे। चिकन अच्छी सी गल जाएगी और उसके बाद मसाला बनाएंगे और झटपट से इसको मिक्स कर देंगे। जिस तरह हम गोश्त को पहले बॉईल करके रख लेते हैं, तो अगर आप देसी चिकन बनाने का इरादा रखती हैं तो अच्छा है कि अगर उसको पहले से बॉईल कर लिया जाए। चलें, ये फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसे हुए मसाले, जिसमें हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, पिसा धनिया है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए सॉल्ट, पिसा हुआ धनिया, और हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर, ताकि मसाला जो है वो भी जले नहीं। और ये भी हमने ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा स्टर भी कर लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्चों से किसी भी सालन में कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है, खूबसूरत सा। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ये आपने शामिल कर देनी है। दही को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। टमाटर का पेस्ट इसमें चला गया, लाल मिर्च चली गई, पिसा धनिया, और मैं इसमें शामिल करूंगी हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं इसमें हल्दी, और शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। टमाटर थोड़े से भुनना शुरू होंगे तो मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। दही को हम भून लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को हमने ऐसे गलाना नहीं है। लास्ट में हम थोड़ा सा दम देंगे ताकि प्याज की जो परतें हैं अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं और मिर्च मसाला जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। चलें, अब आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं उनका पानी भी ख़त्म हो चुका है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। अगर आप टमाटर का पेस्ट यूज़ कर रही हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उससे भी आपकी सब्ज़ी में एक बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा। चाहे आप होममेड यूज़ करें या फिर कैन का अगर आप यूज़ कर रही हैं टमाटर का पेस्ट, और अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 टमाटर 1 टेबल स्पून पेस्ट के बराबर होता है, आप उसको अच्छा सा ब्लेंड कर लीजिए ताकि बहुत ही स्मूथ सी आपकी ये मसाला तैयार हो। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दही। तो दही ऐड करने से पहले स्टोव को बंद कर देते हैं। दही ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और स्टोव को दोबारा से ऑन कर देंगे। चलिए, हमने इसमें शामिल कर दिया दही, अच्छा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, छोटी वाली जो हरी मिर्चें हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सरसों के ऑयल की जगह आप इसको रेगुलर ऑयल में भी बना सकते हैं। ये सारी बातें करने का मकसद यही है कि किसी एक चीज़ की वजह से आप रेसिपी को ट्राई ना करें, तो मैं चाहती हूँ आप ज़रूर बनाएं इसको। चलें, दही ऐड करके हमने इसको अच्छा सा मिक्स किया, थोड़ा सा कवर करके इसको हम पकाएंगे। और फिर हमने क्या करना है, सिर्फ हरा धनिया ऐड करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। थोड़ी सी हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और दैट्स इट। तो दही जब भी ऐड करें थोड़ा सा स्टोव से हटा दें, वरना दही अक्सर ये होता है कि फट जाता है, फिर आपकी ग्रेवी में बहुत ही दानेदार सा दही, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा, दिखने में भी खूबसूरत नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा स्टोव से हटाएं, दही ऐड करें, अच्छी सी मिक्सिंग करें और फिर उसके बाद दोबारा से स्टोव पर आप रख कर उसको पका लें। अब हम इसकी आंच को कर देते हैं स्लो। दही का पानी भी ड्राई होगा और साथ ही साथ तमाम मिर्च मसाला जो है वो उसकी मिक्सिंग जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। फिर जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतनी ग्रेवी आपने रखना है और इसको आप उतार लीजिए। हम बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, इस मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। तो क्योंकि हमने टमाटर ऐड किया है, दही ऐड किया है, तो एक अच्छा सा खाने के लिए जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया इसको चॉप कर लेते हैं
खूबसूरत से प्लेटर में आपने इसको निकालना है और सर्व करना है। उसके बाद मैं धनिया भी चॉप कर लेती हूँ और साथ ही साथ आपको नोट डाउन करवाते चलते हैं कि जो हमारा देसी मुर्ग मसाला है, इसके लिए आपको कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर, इसमें दही जाएगी, 1 अदद प्याज है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, और हमने इसमें ऐड कर देना है हल्दी को तेल में पका रहे हैं, पिसा गरम मसाला है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, लीमू, ये हमने ऐड करना है। और अगेन तमाम चीज़ें यकीनन आपके घर में मौजूद होंगी। कड़ी पत्ते का भी आप लोगों ने पौधा ले लिया होगा, और मैं भी जो कड़ी पत्ता है अपने गमले में मैंने लगाया हुआ है, और कोई ख़ास उसको इतनी कोई तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ थोड़ी बहुत आपकी धूप जो है वो आती हो, धूप की रोशनी आती हो, तो डेली आप उसको पानी दे दीजिए। बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा आपका कड़ी पत्ता रहेगा। समीना है आज़ाद कश्मीर से, समीना से हम बात करेंगे। हेलो समीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी समीना, कैसी हैं, क्या कहेंगी? मैंने ये पूछना था, मैंने रिसेंटली आपका शो देखना शुरू किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब शेफ बहुत अच्छा खाना पकाना सिखाते हैं। ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगा आपका शो देखे। पहले कभी नहीं देखा, लेकिन तकरीबन कोई एक डेढ़ माह हुआ देखती हूँ। अच्छा, ठीक है जी। तो मैं ये पूछती थी कि मुझे ना बेकिंग करने, पतीले में बेकिंग करने का तरीका नहीं पता। पतीली में बेकिंग करने का तरीका नहीं पता? जी। वैसे मैंने भी अब तक अपने शो में पतीली में बनाया नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। जब मैं स्टार्टिंग में बेकिंग करती थी, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो है वो पतीली में मुझे कितनी आंच रखनी चाहिए, मेरी पतीली कितनी बड़ी है। हम ओवन की भी अगर बात करते हैं तो यही है कि आपको उसको समझने की ज़रूरत है। तो आपने एक नॉर्मल सा तरीका यही है कि आपने एक बड़ी सी पतीली लेनी है, और पतीली के अंदर बाज़ लोग चिकने पत्थर भी रख लेते हैं, अच्छा रेती भी रख लेते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें ना भी आप रखें, सिंपल सी आपकी पतीली है, खाली है, उसके अंदर आप एक स्टैंड रख लीजिए जिसके ऊपर हम देगचियाँ रखते हैं, वो स्टैंड रखें और ओवन की तरह आप उसको प्रीहीट कर लीजिए। जो हमारे स्टोव की फुल आंच होती है उस पर आपने उसको प्रीहीट कर लेना है। और उसके बाद अगर आप केक बना रही हैं, तो जब आप केक उसमें रखें तो यकीनन आप आंच को स्लो करेंगी, और फिर ग्रेजुअली जब 20 से 30 मिनट हो जाएं तो आपने थोड़ी सी आंच को बढ़ा देना है। खोलकर आप उसको चेक भी कर लीजिए, जल तो नहीं रहा है, ठीक से पक रहा है। और जब आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा तैयार करेंगी, आपको इतना अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस वक्त मुझे आंच कितनी रखनी है, क्योंकि चूल्हे की आंच में भी फ़र्क होता है। बाज़ चूल्हे बहुत ज़्यादा आंच देते हैं, बाज़ इतने नहीं देते हैं। तो एक्यूरेट तरीका तो आपको नहीं बता सकेंगे, लेकिन आपको इतना गाइड ज़रूर कर सकते हैं कि आपने उसके अंदर एक स्टैंड रखना है, और जो भी आप कुछ बेक करती हैं वो आप बेक कर सकती हैं। और नो डाउट के पतीली में भी बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है, तो आप ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। हम भी किसी दिन शो में, मेरे ख्याल है आने वाले हमारे दिनों में एक स्टीम केक है भी जो हम पतीली में बनाएंगे, तो आप शो को देखती रहिए। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम हो गया है, तो मुर्ग मसाला के लिए मैं थोड़ी सी प्याज को स्लाइस कर रही हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, देसी मुर्ग मसाला बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। तो ब्रेक में हमने सिर्फ इतना किया कि प्याज को हमें लाइट सा गुलाबी करना था, तो मैंने ब्रेक में ही उसको रख दिया ताकि ब्रेक के दौरान उस पर अच्छा सा कलर आ जाए। इसमें हम ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। तो इसमें चली गई प्याज, हरी मिर्च, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कड़ी पत्ता। थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि कभी भी ऑयल में, भगार में हरी मिर्च को साबित ऐड मत करें, फट सकती है। और कोशिश करें कि 1 अदद कट ज़रूर लगा दें। तो इसी हरी मिर्चों की, कड़ी पत्ते की खुशबू आनी शुरू होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल हुआ हुआ हमारा मुर्ग, और साथ ही हम ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं है, लाइट सी हमने की है बस। इसमें हमने शामिल कर दी ये चिकन, और हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट।
अच्छा सा हम इसको पका लेते हैं। हमें फार्मी मुर्गियाँ देखने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है और इतनी ज़्यादा सेहतमंद मोटी मोटी सी, लेकिन जो देसी चिकन होती है बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है और उसकी बोटियाँ तमाम चीज़ें काफ़ी चेंज होती हैं उससे। लेकिन बात वही आ गई, अगर हम बात करते हैं फ़ायदे की और हेल्थ की तो फिर आपने, और फ्लेवर की अगर हम बात करते हैं तो फिर आप ज़रूर लें हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, और कोशिश करें कि अपनी खानों में ज़रूर देसी मुर्ग जो है इसको भी आप रखें। कभी ओकेजनली तैयार करें, बनाएं। स्पेशली थोड़े से सूप्स हो गए या ग्रेवी के साथ जो चिकन होती है, चिकन और आलू का सालन है, तो आप उसको ज़रूर बनाएं। अच्छा, आंच को हम कर देते हैं थोड़ा सा स्लो, और अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करते हैं। इसका जो स्टॉक है वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसका जो फ्लेवर है वो उसके स्टॉक में आ चुका है, तो उसको हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, ऐड कर देते हैं, दही जाएगा इसमें, और पानी की जगह हम इसमें ऐड करेंगे इसका स्टॉक, पिसी हल्दी, नमक, पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं, सबसे पहले दही शामिल कर देते हैं ताकि हम जो मसाला ऐड करें वो जले नहीं। तो ये चला गया इसमें दही, और अगेन मिक्सिंग करते हुए ऐड करते हैं ताकि दही फटे नहीं। ये चला गया इसमें दही। आंच को भी स्लो ही रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें मसाले ऐड करते जाते हैं। नमक और लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक आपने शामिल कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। लाल मिर्चें भी आपने अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर देनी है। तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा गरम मसाला है, थोड़ी सी देर में शामिल करते हैं। ये आ गए टमाटर, टमाटरों को भी बारीक काट लेते हैं, उससे ये होगा कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगे अगर हम टमाटरों को बारीक कर लेते हैं। और तमाम चीज़ें ऐड करके हमने मसाले को अच्छा सा भून लेना है। चिकन हम ऑलरेडी गला चुके हैं, वरना आप क्या करेंगे कि किसी भी किस्म का टमाटर और दही ऐड करने से पहले मसाले ऐड करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें, चिकन को अच्छा सा गला लीजिए अदरक लहसुन के साथ, नमक और मिर्च के साथ। उसके बाद आप इसमें ऐड करें किसी भी किस्म की खटास, उससे ये होगा कि चिकन आपकी अच्छी सी गल जाएगी। और हम क्योंकि उसको गला चुके हैं तो मैं तमाम चीज़ें एक साथ ऐड कर रही हूँ। इसको भून भी लेंगे, मसाले को भी हम अच्छा सा भून लेंगे, और मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। भुना हुआ हम इसका तैयार कर रहे हैं मुर्ग मसाला। चलिए, इसमें चले गए टमाटर, बारीक हमने चॉप कर लिए थे ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। और अब आ चुका है ब्रेक का टाइम, तो मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छी सी पक जाएं, स्पेशली टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और मैं साथ ही इस स्टॉक में से थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर देते हैं, जो कि हेल्प करेगा टमाटरों को भी गलने में। तो थोड़ा सा मैं चिकन का ही इसमें स्टॉक शामिल कर देती हूँ, और इसको पकने देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं देसी मुर्ग मसाला, और आलू प्याज की जो सब्ज़ी थी वो हमने तैयार कर दी है, उसको हमने सर्व कर दिया है। मैंने इसमें इसका तमाम जो स्टॉक है वो शामिल कर दिया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि स्टॉक को रिड्यूस करना है, और जब तक ये पानी पकेगा तमाम चीज़ें भी गल जाएंगी, मैश हो जाएंगी, मसाले पक जाएंगे। उसके बाद आपकी पसंद पर है आप इसकी कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। हम इसको थोड़ा सा भुना भुना ही तैयार करेंगे, और फिर लास्ट में सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक और लेमन, तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको सर्व कर देना है। तो हम सिर्फ इसकी गार्निशिंग जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। रिकैप मैं आपको दे देती हूँ कि हमने अब तक क्या किया। मुर्ग मसाला के लिए आपने पहले प्याज को हल्का सा गुलाबी करना है, और गुलाबी करते साथ ही आप उसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, कट ज़रूर लगाएं, हरी मिर्चें ऐड कर दें। कड़ी पत्ता आपने उसमें शामिल करना है। फिर पिसे हुए अदरक और लहसुन के साथ आपने चिकन को अच्छा सा भून लेना है। मैं उसको बॉईल कर चुकी थी। अगर आपने कच्चा ही यूज़ किया है तो फिर भूनने के बाद आप उसमें ऐड करें नमक,
पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर आप उसमें ऐड कर दें और उसमें पानी शामिल कर दें इतना कि चिकन आपकी बहुत अच्छी सी गल जाए। जब वो मुकम्मल तौर पर गल जाए तो उसमें टमाटर और दही, दोनों चीज़ों को आपने, दही को स्पेशली अच्छा सा फेंट लीजिए और टमाटरों को बारीक चॉप करके वो ऐड करें, भून लीजिए और अपने हस्बे ज़रूरत आपने ऐड कर देना है उसमें ग्रेवी के लिए पानी और आप उसको सर्व कर दीजिए चावल के साथ, चपाती के साथ। पुलाव अगर आपको पसंद है चिकन का और आपको लगता है कि जब भी पुलाव बनाओ इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो आप देसी मुर्गी में बनाएं क्योंकि उसका स्टॉक बनेगा अच्छा सा फ्लेवरफुल, तो चिकन का पुलाव यकीनन आपको अच्छा लगेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें, थोड़ी सी अदरक भी हमने काट ली है, यहाँ से ले लेते हैं लेमन और अपनी जयपुरी जो हमारी आलू की सब्ज़ी है उस पर भी थोड़ा सा लेमन रख देते हैं। और अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक होगा। तमाम चीज़ें आपने देख लेनी हैं, फॉलो कर लेनी है। कुछ भी आपका नोट डाउन करने से रह जाता है, लिखने से रह जाता है, तो मैं तो आपको बड़ा आसान सा एक तरीका बताती हूँ कि एक अदद क्लिक ले लिया करें। मोबाइल हम सब के हाथ में होता है, क्लिक ले लें और आराम से सुकून से अपनी डायरियों को आप मेंटेन कर सकते हैं। रेसिपीज़ को लिख लीजिए और बाद में आप उसको निकालें और फॉलो करें। डेली अगर नहीं भी बनाते, यकीनन वीकेंड पे आप उसको ज़रूर तैयार करते होंगे। और आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है और आप पूरा गला लेने के बाद भी आप इतना ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं पाएंगे जैसे हमारी आम फार्मी चिकन होती है, जिस तरह हम गोश्त को गला लेते हैं और उसके बाद जो उसका टेक्सचर होता है वही रहेगा। लेकिन ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। और हम बच्चों को बहुत ज़्यादा चिकन बना के दे रहे होते हैं, बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे सही से खाते नहीं हैं, उनका वेट कम है, नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं पूरी ग़िज़ा ले रहे हैं या नहीं, तो कोशिश करें कि उनको देसी चिकन ज़रूर खिलाएं या देसी अंडे हैं, लेकिन स्पेशली सर्दियों में क्योंकि वो गर्म भी होते हैं, तो वो आप उनको खिलाएं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अगर आपके घर में कोई बूढ़ा है तो उनके लिए आप इसकी यखनी और स्टॉक ज़रूर बना सकते हैं। और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी चीज़। हम इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर ज़रूर हो गए। दालें भी हम बग़ैर छिलकों के खाना पसंद करते हैं, आटा हम छना हुआ खाना पसंद करते हैं। फिर यही वजह है कि हमारी पेट की बीमारियां भी होती हैं, हमें चीज़ें सही से हज़म नहीं होती और फ़ाइबर हम बिल्कुल नहीं लेते। खीरे हमें छील के खाने हैं, टमाटर हमें छील के खाने हैं। तो ये तमाम हमारी आदतें हैं जो हमने ख़ुद ही अपनी बिगाड़ ली हैं और हम टेस्ट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जाते हैं। तो अच्छा है अगर थोड़ा सा कभी कभार चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें। और इसको मैं ढक्कन हटा के ही पका रही हूँ क्योंकि मुझे चिकन गलानी नहीं है, सिर्फ ये पानी है जो हमें ड्राई करना है। और जैसे ही ये ड्राई हो जाता है हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालें और इसकी गार्निश करें और सर्व कर दें। रिकैप ब्रेक है, आपने ज़रूर देखना है। कोई भी चीज़ नोट डाउन करने से रह गई हो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और हम इसको कुक करते हैं, थोड़ा सा भूनते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, देसी मुर्ग मसाला सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आलू प्याज की सब्ज़ी। अज्जा: छोटे आलू उबले और छिले 2 कप, छोटी प्याज 1 कप, चॉप्ड लहसुन 6 जवे, चॉप्ड अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, टमाटर का पेस्ट आधा कप, दही 1/4 कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, चॉप्ड हरा धनिया गार्निश के लिए, सरसों का तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सरसों का तेल गर्म करके तेज़ पत्ता, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और प्याज डाल के सौते कर लें। इसमें आलू शामिल करके 3 से 4 मिनट भुनें। उसके बाद टमाटर का पेस्ट, दही, पिसी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया, पिसा गर्म मसाला और नमक डालकर 2 से 3 मिनट पका लें। अब पैन ढककर मज़ीद 15 मिनट पकाएं। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। देसी मुर्ग मसाला। अज्जा: देसी मुर्ग आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, दही आधा कप, टमाटर 3 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, पिसा गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते चंद अदद, नींबू 1 अदद। तरकीब: कुकर में तेल गर्म करके प्याज और हरी मिर्चें 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें कड़ी पत्ते और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके मज़ीद 2 मिनट पकाएं। उसके बाद मुर्ग के टुकड़े डालकर 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पका लें। अब इसमें टमाटर, दही, पानी, पिसी हल्दी, नमक, पिसा गर्म मसाला
और पिसी लाल मिर्च शामिल करके ढकें और दरमियानी आंच पर पकाएं। आखिर में सर्विंग डिश में निकालकर हरे धनिए और लीमू के साथ गार्निश कर लें और गर्म गर्म सर्व करें। आलू प्याज की सब्ज़ी। अज्जा: छोटे आलू उबले और छिले 2 कप, छोटी प्याज 1 कप, चॉप्ड लहसुन 6 जवे, चॉप्ड अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, टमाटर का पेस्ट आधा कप, दही 1/4 कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड हरा धनिया गार्निश के लिए, सरसों का तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। अनाउंस करते चलें कि दावत के बाद हमारा शो होता है तड़का और उसमें आज बनने जा रहा है मटन पाए और साथ ही बनेगी वेजिटेबल पॉट बिरयानी। बहुत ही अच्छा सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और देसी मुर्ग को हमने बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाया है। प्याज के चंक्स भी हैं, टमाटर के चंक्स भी हैं और बिल्कुल लाइट से मसालों के साथ नमक और हमने ऐड किया है लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, दैट्स इट। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और इसमें साथ ही थोड़ा सा जो हरा धनिया है वो ऐड कर देते हैं और कुछ हरा धनिया हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे और इसको हम निकाल के अब सर्व कर देते हैं। बस कर लेते हैं अच्छा सा इसको मिक्स। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर पसंद आया होगा, बनाएंगे, ट्राई करेंगे। चलिए इसको अब निकाल लेते हैं। किसी भी खूबसूरत से डिश में आप इसको निकाल लीजिए। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आपसे मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। दावत का पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया, झटपट से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी रेसिपी आपसे रह जाती है आप वहाँ पर उसको कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप उसको शेयर करें। थोड़ा सा लेमन गार्निशिंग के लिए और 1 अदद जो लेमन है उस पर थोड़ा सा स्क्वीज़ भी कर देते हैं। चलिए जी, ये आ गई हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। ऐसे ही मसाला टीवी को देखते रहिए, अच्छे अच्छे मज़े के खाने जो है वो तैयार करते रहिए, बनाते रहिए। और अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।